रहे हैं। तो और ये जो लंबी चेन है ये लगभग 47 एक क्लस्टर बनाएंगे। 5 है तो 5वां राउंड प्रॉपर ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने बताया है। और जो छठा राउंड दूसरी डिज़ाइन और तीसरा क्लस्टर इसके बाद डाली हैं तो आपके पैटर्न्स आगे। पीछे फ्रेंड्स पार्ट 1 में मैंने आपको इसके ये पूरा टॉप ऊपर का बनाना बता दिया था कि आर्म होल कैसे घटेगा और योक तक कितना बनाना है, प्लस इसका आगे और पीछे का सेक्शन मैंने अलग कर दिया था। आज के वीडियो में मैं आपको इसके नीचे का पार्ट बनाना बताऊंगी कि इसका मिडी लुक इसे किस तरीके से देना है। तो 2 चेन बना के जिन्होंने पहला पार्ट देखा है उन्हें पता होगा, इसमें साइड में दोनों तरफ बॉर्डर बने हुए हैं। तो सेम वैसे ही इसमें 2 चेन एज अ डबल क्रोशा काउंट नहीं होगी, बॉर्डर सेम ही रहेगा जैसे बनता है। 1 2 और 3, 1 चेन, 3 डबल क्रोशा का क्लस्टर है, इसमें क्लस्टर ही बनाएंगे। तो 3 बार डबल क्रोशा को आधा आधा ही ओवर करेंगे, 1 2 और 3। अब यहाँ पे हमारे पास 4 डबल क्रोशा हो गई हैं, इन चारों को एक साथ ओवर कर देंगे। बीच में 3 चेन का स्पेस है, 3 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस से फिर से डालेंगे और 1 2 3 क्लस्टर बना लेंगे 3 डबल क्रोशा का, 1 चेन। और अब 2 राउंड हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने फंदों को बढ़ाया था, उसके बाद सेम ही राउंड बनाए थे। और अब यहाँ पे फंदों को बढ़ाना है और इसके बाद हर तीसरे रो में आपको फंदे को बढ़ाना है। एक बार बढ़ाएंगे, फिर 2 रो सेम बिनेंगे, फिर तीसरी रो में बढ़ाना है। 1 डबल क्रोशा को स्किप करना है और इसमें 1 2 3 4 5 डबल क्रोशा इन सारी डबल क्रोशा के ऊपर हो गई। और ये जो 2 चेन का स्पेस है, अब बढ़ाने के लिए इसमें 2 डबल क्रोशा, 2 चेन और 2 डबल क्रोशा बढ़ाएंगे। 2 डबल क्रोशा, 2 चेन और सेम स्पेस से ही फिर से क्रोशा को डालेंगे और 2 डबल क्रोशा यहाँ पे बना के रेडी करेंगे। और इसके बाद की जितनी डबल क्रोशा है तो टोटल 5 में डबल क्रोशा बना लेंगे और लास्ट वाली जो डबल क्रोशा है उसे स्किप कर देंगे, उसमें कोई वर्क नहीं करना है। 1 2 3 4 और 5। अगेन 1 चेन और ये जो क्लस्टर बना हुआ है इसके ऊपर क्लस्टर ही बना के रेडी करना है। फिर से 1 चेन, ये जो आर्म होल वाला पार्ट है इसे अलग कर देंगे। इसके किसी भी पैटर्न में कोई वर्क नहीं करना है और डायरेक्ट दूसरा जो क्लस्टर बना हुआ है इस पे आ जाएंगे। तीन चेन, ये देखिए इस तरह से बनाना है। पीछे आ गए हैं, पीछे के पूरे पार्ट को ऐसे ही बनाना है। और उसके बाद अगेन जब दूसरा आर्म होल आ जाएगा तो इसमें कोई वर्क नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे एक क्लस्टर बना हुआ है, ये एक क्लस्टर है। इन सब के ऊपर सेम डिज़ाइन, जहाँ पे बढ़ाना है वहाँ बढ़ाएंगे। यहाँ मैंने बताया है आपको कि कैसे बढ़ाना है। सेम पैटर्न को ही रिपीट करते हुए एंड पर आ जाएंगे बॉर्डर पर। ये देखिए इस तरह से आर्म होल के पैटर्न को अलग करते हुए ये हमने पूरी रो बना के सेम ही पैटर्न को रिपीट की है और अब यहाँ पर आ गई हूँ। अब इसमें ही आपको सिर्फ आप ऐसे ही रिपीट करते जाना है और इस पूरे को कंप्लीट करना है। हर थर्ड रो के बाद फंदों को बढ़ाना है, जैसा कि मैंने आगे बढ़ाना बताया है।
थर्ड रो के बाद मतलब ये एक रो हो गई है, बढ़ाया है। अब इसके बाद 2 रो और बनाएंगे सेम पैटर्न पर। उसके बाद जब चौथी रो आ जाएगी तब फिर हमें फंदे बढ़ा लेने हैं। यहाँ पे 3 का बॉर्डर बना लिया, क्लस्टर के ऊपर क्लस्टर ही बनेगा। और अब 2 रो में हमें फंदों को नहीं बढ़ाना है। 1 2 3 चेन, और अब जब फंदों को नहीं बढ़ाते हैं तो ये जितनी भी डबल क्रोशिया है इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहली और आखिरी स्किप करनी है तो इसे स्किप कर देंगे और दूसरी वाली से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 5 6, टोटल 7 है नीचे। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी 7 ही होंगी। और जिस बार नहीं बढ़ाएंगे उस टाइम यहाँ पे सिर्फ एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बढ़ाते हैं। यहाँ हमने बढ़ाया था तो 2 चेन के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाई थी। अब इस बार नहीं बढ़ाना है तो जहाँ 2 चेन का स्पेस है वहाँ सिर्फ एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इधर के जितने भी डबल क्रोशिया है इन सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और लास्ट वाली को छोड़ देंगे। लास्ट वाली पे कोई डबल क्रोशिया नहीं बनानी है। ये देखिए, तो अब इसी तरह से बनाना है। क्लस्टर के ऊपर क्लस्टर बनेगा, जहाँ डबल क्रोशिया बनी हुई है वहाँ वैसे ही बनेगा। 7 डबल क्रोशिया है इस राउंड में, तो इस राउंड को पूरा ऐसे ही करेंगे और 7 डबल क्रोशिया से ही इसके बाद की एक और राउंड बना के रेडी कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें फंदों को बढ़ाएंगे। तो 2 राउंड बनाना है, इस वाले राउंड को बनाना है, इसके बाद एक और राउंड बना के रेडी करना है। तो ये देखिए, यहाँ बढ़ाने के बाद मैंने 2 राउंड बना के रेडी कर लिए हैं और अब फिर से हमें यहाँ फंदों को बढ़ाना है। तो हर तीसरे राउंड के बाद एक में बढ़ाया, 2 एक्स्ट्रा बिने और अब फिर से बढ़ाऊंगी। एक स्किप करेंगे और बाकी जितनी भी डबल क्रोशिया है उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6। और अब ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ बना लेनी है हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो सिंपल है, जिस राउंड में आपको बढ़ाना है सिर्फ उस राउंड में ही आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है। चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। और बाकी के जितने भी राउंड बनाएंगे आप उसमें आपको सिर्फ एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बनानी है बीच में। बाकी इधर से जब आप स्टार्ट करेंगे तो पहली डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और जब आप एंड करेंगे तो लास्ट वाली डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। बस इसी पैटर्न में ही आपको हर तीसरे राउंड के बाद फंदों को बढ़ा लेना है और इसमें कुछ राउंड बना के इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। और नीचे जो इसमें मैं कुछ राउंड बनाऊंगी उसमें कलर चेंज करके बनाऊंगी। तो मैं इसमें राउंड बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने राउंड बनाए हैं और कितने राउंड के बाद मैंने कलर को चेंज किया है। सिर्फ आपने जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था धागे को ऐड करना और कलर चेंज करना, यहाँ पे जैसे बताया था सेम वैसे ही आपको इसमें नीचे भी करना है। नीचे कुछ राउंड के बाद मैं कलर को चेंज कर लूँगी और कलर चेंज करके नीचे एज अ बॉर्डर उसे लुक दूँगी। तो बनाना आपको सेम ऐसे ही है जैसे आप बना रहे हैं। हर तीसरे राउंड के बाद फंदों को बढ़ाना है। यहाँ अब हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया है एक साइड में। इसके बाद 2 राउंड और बना लेंगे, फिर 9 डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर 2 राउंड और बनाएंगे और फिर 10 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो मैं इसमें कुछ राउंड बना के रेडी कर लेती हूँ। सेम ऐसे ही यहाँ बढ़ा लिया, इसके बाद 2 राउंड सेम ऐसे ही बनाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर 2 राउंड सेम ऐसे ही बनाएंगे। और धागे को चेंज आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2-2 राउंड के बाद धागे को चेंज किया गया है तो आप 2-2 राउंड के बाद भी कर सकते हैं।
या तो आप चाहें तो बीच का पूरा पिंक बना के नीचे सिर्फ धागे को चेंज कर सकते हैं। तो आप कलर अपने हिसाब से लगा सकते हैं जैसा आपको पैटर्न बनाना है। मैं इसमें बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने राउंड के बाद इसमें कलर को चेंज किया। यहाँ ये पूरी जैकेट बनके रेडी है। ऊपर मैंने इसमें 3 बटन्स भी लगा दी हैं और कोई भी बटन लगा सकते हैं आप, या तो पॉम पॉम वगैरह लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे देखिएगा जैसे आपको बताया था सेम वैसे ही इसमें 1 और 2 रो के बाद फंदों को बढ़ाया है। और यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर पिंक कलर से बनाया है। फिर 1 रो मैंने शेडेड से बनाई है, फिर 1 रो मैंने पिंक से बनाई है और लास्ट में 2 रो मैंने शेडेड से बनाई है। तो इस तरह से ये पूरी मिडी बन के रेडी हो चुकी है। और अब हमें इसकी स्लीव्स बनानी है। अगर आप इसे ऐसे ही रखना चाहते हैं, हाफ ही रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बट जिनको स्लीव्स बनानी है तो चलिए फिर इसकी स्लीव्स बना लेते हैं। तो यहाँ एक साइड का हमने बना रखा है और आप देख सकते हैं इसका शेप कितना प्रॉपर है। तो दूसरे साइड मैं आपको बनाना बताऊंगी। यहाँ हमने ये जो शेडेड रो बनाई थी, शेडेड रो 2 बनी हुई हैं, आर्म होल में सिर्फ 1 है, तो शेडेड वाली ऊन ही इसमें लगानी है। और यहाँ देखिए जहाँ से आर्म होल अलग किया था ये वाला पार्ट है जिसमें ये नीचे वाला जो क्लस्टर है वो बना के रखा था, तो इसी वाले में हमें धागे को ऐड करना है। और अब यहाँ पे बना लेनी है पहले 3 चेन, 1 2 और 3, और इसी सेम पॉइंट पे बनाना है एक क्लस्टर। तो 2 डबल क्रोशा बनाएंगे पर पूरा उसे ओवर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 3 लूप है, इन तीनों लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे। 1 2 चेन बनानी है और जस्ट इस साइड पे देखिएगा दूसरे वाले साइड पे, एक साइड पे एक क्लस्टर हमने बना लिया है, दूसरा वाला हिस्सा है वहाँ पे भी क्लस्टर बना हुआ है जहाँ से हमने आर्म होल को अलग किया था, इसी वाले होल में डालेंगे और एक क्लस्टर यहाँ पे बना लेंगे। 2 और 3 और सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे। और अब एक डबल क्रोशा स्किप करेंगे और दूसरी डबल क्रोशा से डबल क्रोशा बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 ही बनानी है, बढ़ानी नहीं है। स्लीव्स में हमें घटानी होती है, तो अभी 2 राउंड के बाद घटाएंगे। 4 5 ओके, यहाँ से पहली वाली स्किप की और उसके बाद की 5 में एक डबल क्रोशा बना लेनी है। इसके बाद फिर जो 2 चेन का स्पेस है इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशा, 2 चेन और एक डबल क्रोशा, और फिर से नेक्स्ट जो 5 डबल क्रोशा हैं इनमें एक डबल क्रोशा बना लेंगे। 1 5, तो फिर से टोटल 6 हो गई। 1 2 3 4 5 और 6 अगेन क्लस्टर के ऊपर हमें क्लस्टर ही बनाना है। ये जो 3 डबल क्रोशा का क्लस्टर है इसमें एक क्लस्टर बना के रेडी करेंगे। सेम प्रोसेस को ही हमें कंटिन्यू करना है। जहाँ क्लस्टर बना हुआ है उसमें क्लस्टर बनाना है और जिसमें डिज़ाइन बनी हुई है जहाँ पे वहाँ पे डिज़ाइन बना के रेडी करना है। यहाँ पे भी एक क्लस्टर बनाएंगे और अगेन जो डबल क्रोशा है इसके ऊपर 6 डबल क्रोशा, यहाँ पे एक डबल क्रोशा, 2 चेन और एक डबल क्रोशा, और अगेन क्लस्टर पे क्लस्टर। पूरे राउंड को ओवर करके यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है। इस तरह से राउंड ओवर होने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने वर्क को, जो पहला क्लस्टर आपने बनाया हुआ है यहाँ पे वर्क को ऐड कर देना है। एक चेन बनाएंगे और धागे को यहीं से कट कर लेंगे। ओके, और अब ये देखिएगा 2 क्लस्टर के बीच में यहाँ आपने 2 चेन का स्पेस बनाया है, तो इस स्पेस में जो दूसरा कलर आपने यूज़ किया है उस कलर को इसमें ऐड करना है। एक 2 3 चेन और सेम क्लस्टर इसी चेन में बनाएंगे। दो चेन और फिर से इसी जगह से डालेंगे और एक दूसरा क्लस्टर बना के रेडी करेंगे। तो अब यहाँ पे सेम वही डिज़ाइन बन जाएगी जो आपकी बाकी की ड्रेस में पूरे में बनी हुई है, सेम वैसे ही यहाँ भी बन के रेडी हो जाएगा।
अगेन यहाँ से एक स्किप करेंगे और दूसरी वाली में डालेंगे और फिर से 6 डबल क्रोशिया ही बनानी है। सेम ही पैटर्न को है जो आपने पिछली बार किया है, सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 6 डबल क्रोशिया पिछले राउंड में थी, तो टोटल 6 डबल क्रोशिया ही हमें इस राउंड में भी बनानी है। 5 हो गई और एक बनानी है इस चेन स्पेस पे। ओके, जब एक छोड़ते हैं तो इसीलिए एक यहाँ पे बना लेते हैं, 2 चेन, एक और इसमें बनाएंगे तो एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया इसमें बना ली। और अब जितनी भी बची हुई हैं इनमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और लास्ट वाली को छोड़ देंगे। टोटल 6 इधर भी बनानी है। पैटर्न को रिपीट करना है, क्लस्टर के ऊपर क्लस्टर, और सब में ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया बनी हुई है तो 6 बना के फिर से राउंड को ओवर। वर्क के एंड में अगेन जहाँ क्लस्टर फर्स्ट वाला क्लस्टर बना हुआ है उसी क्लस्टर के ऊपर वर्क को ऐड करेंगे और जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना के आ जाएंगे। अगेन इसके ऊपर क्लस्टर ही बनाना है तो फिर से क्लस्टर बना के रेडी करेंगे। ओके, और अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया को घटा लेना है। अभी तक यहाँ पे देखिएगा 6 डबल क्रोशिया थी, 1 2 3 4 5 6, तो अब हमें इसे 5 करना है। तो अभी 2 बार जब हमने इसे बनाया तो एक डबल क्रोशिया को स्किप करके दूसरी वाली से बनाया है, बट जब घटाना होगा तो 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। जिस राउंड में भी आपको घटाना है उस राउंड में आपको स्टार्टिंग की 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना होगा, 1 और 2 ये स्किप कर देंगे और जो तीसरी वाली है इससे डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 ये हो गई और एक बना लेंगे 2 चेन के स्पेस पे। तो टोटल 6 थी नीचे, इस बार अब 5 हो गई। 1 2 3 4 5, 2 चेन का स्पेस देंगे, फिर से इसी सेम जगह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और दूसरी तरफ के लिए 4 और डबल क्रोशिया, टोटल 5 दूसरे साइड भी होंगी। 1 ओके, और क्लस्टर के ऊपर क्लस्टर ही बनेगा। तो सेम प्रोसेस रिपीट होगा। जितने भी पैटर्न हैं उन सब में आपको इस बार 5 डबल क्रोशिया कर लेनी है। सिर्फ एक में ही नहीं घटाना है, जितनी भी डिज़ाइंस बनी हुई हैं उन सब में घटाना है। इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाई है, दूसरे में भी 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे में भी 5 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करके फिर से स्टार्टिंग पॉइंट के एंड में अगेन पहले वाला जो फर्स्ट वाला क्लस्टर है इसमें अपने वर्क को ऐड करेंगे, फिर से बीच वाली चेन पे आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पे अगेन एक क्लस्टर बना के रेडी करेंगे। तो क्लस्टर में कोई चेंज नहीं होना है, पूरी आपकी डिज़ाइन में क्लस्टर जैसे बने हैं सेम वैसे ही बनेंगे और हर बार आपको ऐसे ही जोड़ना है जैसे मैं बता रही हूँ और ऐसे ही जोड़ के क्लस्टर बना लेना है। उसके बाद सिर्फ चेंज करना है आपको बाकी की डबल क्रोशिया वाली डिज़ाइन में जिसमें फंदों को घटाना है। और अब इस बार देखिएगा फंदे घटा लिए हैं मैंने। अब यहाँ नेक्स्ट 2 राउंड में फंदों को नहीं घटाऊंगी। तो जब नहीं घटाना होगा तो सिर्फ एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और उसके बाद की डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बना लेंगे। 5 बनेंगी यहाँ पे टोटल। चार और 5। ओके, तो इस राउंड को ऐसे ही बनाएंगे, पूरा ओवर करेंगे, वर्क को ऐड करेंगे और इसके बाद एक और राउंड पूरा बना के उसे ऐड कर लेंगे और क्लस्टर बना लेंगे। तो घटाने के बाद टोटल हमें 3 राउंड बनाना है। यहाँ पे हमने घटाया है, ये पहला राउंड हो गया, ये दूसरा, और इसके बाद अब एक राउंड और बनाना है। तो 3 राउंड घटाने के बाद बना लेना। देखिए यहाँ इस जगह पे मैंने घटाया था, तो और घटाने के बाद यहाँ पे देखिएगा 2 के बाद बनाया है, 1 2 3, 3 राउंड मैंने घटाने के बाद बना लिए हैं। और अब ये मेरा 5वां राउंड है पिंक कलर से, और पिंक कलर से मेरे स्लीव में टोटल 8 राउंड बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 राउंड ही मैंने अपनी ड्रेस में भी बनाया है पिंक कलर से, इसमें भी 8 राउंड ही बने हुए हैं। तो इसी वजह से मैंने स्लीव्स में भी सिर्फ 8 राउंड ही बनाए हैं। अगर आप लंबी बनाना चाहते हैं तो लंबी भी बना सकते हैं। और अब यहाँ पे फिर से हमें फंदों को घटा लेना है। तो 1 और 2 स्किप करेंगे और तीसरी वाली में 1। अब इस बार हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी, पिछले राउंड तक 5 थी, अब इस बार 4 कर लेनी है। तो 2 स्किप अगर करेंगे तो अपने आप 1 कम हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आपको जिस जगह भी आपको घटाना है
वहाँ पे आपको 2 डबल क्रोशिया स्किप करनी होगी। दूसरे साइड भी 1 2 3 और 4 और लास्ट की जो 2 हैं इन्हें छोड़ देंगे, 1 और 2, इसमें कोई वर्क नहीं करेंगे और डायरेक्ट क्लस्टर बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और इसके बाद अब हमें टोटल 3 राउंड बना लेने हैं, मीन्स 8 राउंड पूरे कर लेने हैं, ऐसे ही सिर्फ 4 डबल क्रोशिया से। ओके, तो अब जैसे इस राउंड को पूरा बना के ओवर करेंगे, उसके बाद हमें डबल क्रोशिया नहीं घटानी है, तो सिर्फ एक स्किप करेंगे। जैसे यहाँ पे ऊपर की है, सिर्फ एक पहली वाली और आखिरी वाली स्किप करेंगे और बाकी में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक अंदर बनाएंगे, तो 4 हो जाएंगी, 1 2 3 और एक यहाँ पे। तो इससे अब आपको बाकी के 4 राउंड बना के रेडी कर। यहाँ मैंने टोटल इसमें 8 राउंड बना के रेडी कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अब इसमें यहाँ पे इस वाले में देखिएगा धागों को चेंज किया है, 1 2 3 4 राउंड ही मेरे अब बचे हुए हैं। तो अब इस जगह फिर से मैं धागे को चेंज करके इसमें फंदों को घटाऊंगी। तो धागा पिंक वाला अभी इसमें ही लगा रहने दीजिए, इसे मत हटाइए। और दूसरा वाला धागा क्लस्टर के बीच से जब आप सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, सॉरी स्लिप स्टिच बना के बीच में आते तो वहाँ से निकाल लीजिए। 1 2 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के इसमें क्लस्टर बना लेंगे। 1 और 2 क्लस्टर सेम ही रहता है जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 1 2 और 3। ओके, और अब यहाँ पे फिर से 1 और 2 डबल क्रोशिया स्किप करके तीसरी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि यहाँ फिर से हमें घटाना है। और अब इस राउंड में टोटल 3 डबल क्रोशिया ही रह जाएंगी हमारे पास। पिछले राउंड तक की 4 थी, इस राउंड में अब 3 हो जाएंगी। और 3 के बाद अब मैं इसमें नहीं घटाऊंगी, 3 के बाद आप भी ना घटाएं। और अगर आपने बड़ा बनाया है तो उसी हिसाब से आपको सेट करना होगा कि आपको कितनी कितनी दूरी में फंदों को घटाना है। हालांकि 3 राउंड पे अगर आप घटाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा। तो यहाँ 3 डबल क्रोशिया इधर भी बना ली और अब क्लस्टर के ऊपर क्लस्टर, सेम पैटर्न को ही रिपीट करते हुए राउंड को पूरा ऐसे ही ओवर करना है। ओके, सेम ऐसे ही बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया सब में बना के राउंड को ओवर करेंगे। ये देखिए इस तरह से राउंड को ओवर कर लिया, वर्क को ऐड कर लिया और अब अगेन इस वाले धागे को छोड़ देंगे और पिंक वाले धागे को ले लेंगे। ओके, और इसमें जो चेन स्पेस है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और इससे ओवर कर लेंगे। और जो पहला धागा आपने छोड़ा है उसको हल्का सा टाइट कर लीजिए। फिर से 3 चेन बनाएंगे और क्लस्टर के ऊपर क्लस्टर ही बनेगा। और अब इसमें फंदों को नहीं घटाना है, 3 डबल क्रोशिया के साथ ही कंटिन्यू करना है। और जितने भी राउंड बचे हुए हैं उन राउंड को मैं पूरा करूँगी। तो ये दूसरा राउंड है, इसके बाद फिर से धागे को चेंज करना है और 2 और राउंड बना लेने हैं। एक स्किप करके अब दूसरे वाले में करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे फंदों को नहीं घटाना है, टोटल 3 डबल क्रोशिया ही बनानी है। तो ये हो गई मेरी 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और अगेन इसी से एक और डबल क्रोशिया, एक इसके बगल वाले में और एक ये। तो टोटल 3 डबल क्रोशिया ही इस बार बनानी है। तो इस राउंड को ओवर करना है ऐसे ही। उसके बाद फिर से आपको, जैसे मैंने अभी यहाँ पे धागा चेंज किया, फिर से वैसे ही धागे को चेंज करना है और पिंक वाले धागे को कट कर लेना है। और लास्ट में शेडेड कलर से 2 राउंड बना के रेडी करने हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाया है, ये देख लीजिए। पिंक के बाद फिर से धागे को चेंज करेंगे और 2 राउंड बना लेंगे। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मेरी दोनों तरफ की स्लीव्स बन के रेडी है। और अब ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ से हमने ऐड किया था, हल्का सा होल है इसमें, तो थोड़ा सा धागा सुई में ऊन डाल के इसे हल्का सा सिल लें। जब इसे सिल लेंगे तो ये होल ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा दोनों तरफ की स्लीव बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।